मैंने कर दी थी और इसके साथ सीधा मैं घर जा रहा था, लेकिन मैंने मुश्किल रास्ता चुना जो मेरा लीडर जो समझाता है हमें। तो मैंने कहा कि चलें अब टेस्ट करते हैं अपने लीडर का, जाके स्टडी करते हैं जेलों। मुझे अंदाजा था हम नहीं आ रहे, इस वजह से मैंने एक लंबी सोच रख के उसको तैयार किया था। अपना जो कुरान को हिफ्ज़ करने का जो मैंने प्लान किया था, उसी सोच के साथ था कि अब शायद हम लंबा रहेंगे, तो मुझे हिफ्ज़ करना चाहिए, मुझे अरबी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। मुझे तफसीरें मैंने कितनी बार पढ़ी, हर महीने में 6-6 8-8 बार हमने कुरान पढ़े, बहुत स्टडी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमें तकलीफ़ और सज़ाएं देने के लिए भेजा। ठीक है, तकलीफ़ सज़ा सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, लेकिन हम खड़े रहे। और नज़रिया सिर्फ हमारा पाकिस्तान था, नज़रिया था हमारा वो कि जिस नज़रिए पे खान जो है ना वो इस मुल्क के लिए लड़ रहा है, फिर उन्हीं के पीछे हम खड़े हुए। फिर मिलिट्री कस्टडी में चले गए। अच्छा, जब वहाँ आप चले जाते हैं तो वहाँ जाके आपको सबसे पहले क्या बात की जाती है कि क्योंकि वो पार्टी छोड़ के जाने वाला आपका तो वो क्रॉस हो गया ना वो वाला सीन, क्योंकि बहुत से लोगों को ये ऑप्शन थी कि आप ऐलान कर दें आपको छोड़ दिया जाएगा, और बहुत से लोग इस तरह आए भी। बहुत से लोग ऐसे मौजूद थे कि जो वहाँ कोर कमांडर हाउस के बाहर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये वाली ऑप्शन तो आपकी होगी ऑब्वियसली 100% है। मैं लेकिन मुझे पता था कि वो ऐसा है तो है मेरे पास, लेकिन मैंने रास्ता मुश्किल वाला मैंने कहा ठीक है, अब अगर मेरे जैसा बंदा जो है ना वो इससे डर के और पीछे हट जाएगा तो फिर क्या करेंगे। मतलब हमने क्या कारोबार किया, असल कारोबार तो ये है ना, यही तो रियल बिजनेस है जिस वजह से अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। अल्लाह जी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 और 3 है, और चैप्टर 67 है। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी डिटेल के साथ इंसानों को ये समझा दिया हुआ है कि मैंने ज़िंदगी और मौत को आपके लिए टेस्ट पैदा, यानी दोनों चीज़ों को, एक नहीं, ज़िंदगी भी और मौत भी। तो फिर इस वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये टेस्ट करने के बाद अब ज़िंदगी की तो समझ में आती, मौत क्या है उसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है वजात सकरतुल मौत बिल हक़ की, तुम हक की बात करने के लिए मौत की सख्ती से डरते हो। अल्लाह कहता है ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, इसी आयत के अंदर कहता है ये है वो मौत जिससे तुम भागते। ठीक है, तो ये बेसिकली सूरह कौफ है, और सूरह कौफ की आयत नंबर 19 है। ठीक है, और कौफ जो है ना, सूरह कौफ ये चैप्टर नंबर 50, आप इसको वेरीफाई कर ले अगर मैं गलत हूँ या फिर मतलब ये क्लियर है बस। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, फिर आपको मिलिट्री कस्टडी में जब वो ले जाते हैं क्या कहते थे आपको? सबको मुतालबा करते हो या कोई बात करते हो आप? लितर शितर पढ़ते हैं, और क्या, पहले लितर पढ़ते हैं, उसके बाद ताकि मैं बता दूं बॉयज़ को, अपने जो यूथ है, कि जाने से घबराया मत करो, और ये जो है ना वो मुश्किलें इंसान को कुंदन बनाती हैं। और अगर आप जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ जितने भी आप में से जाएंगे, ख़ास तौर पर मिलिट्री कस्टडी में, वो बहुत ज़बरदस्त और खौफ के सारे बुत तोड़ के आएंगे। और जितने भी मिलिट्री के कस्टडी के मैंने लोग देखे, उनमें एक बड़ी परसेंटेज मेरा ख्याल है कि मियाँ बात से कम नहीं होंगे, शायद बड़े होंगे, आई एम श्योर। अच्छा, लितर शितर पढ़ते हैं तो वहाँ स्टार्टिंग पे चलो हो गया लितर पढ़े, फिर स्टार्टिंग टाइम बहुत मुश्किल होता है। हाँ। जैसे कि इमरान ने कहा कि जब उन्हें लेकर गए तो उन्हें ज़मीन पे सुलाते रहे। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम बहुत मुश्किल होता है हर किसी को। भाई हम पूरे 2 साल ज़मीन पे काट के आए हैं, पूरे 2 साल ज़मीन पे सोए हैं, पूरे 2 साल ज़मीन पे सोए हैं। इवन इधर सिविल जेल में भी कुछ महीने हम बाद में रहे जब हमें उधर से छोड़ा। आपने ये इतनी मुश्किल को अपने लिए आसानी किस तरह बनाया? देखें, जब आपको ये बताओ ना कि हमने रहना है और सर्वाइव करना है, और फिर मैं कुछ बुक्स तो बहुत सारी पढ़ी, जो मैंने एक नेल्सन मंडेला की बुक पढ़ी थी, वो जब हमने पढ़ी तो हमें लगा कि वो पढ़े, वो 27 साल रहे, और हमें लगा 10-15 साल तो हम ऐसे काट लेंगे, क्योंकि हमने उनसे आइडियाज़ लिए कि किस तरह वो अपना पूरा दिन गुजारते थे और फिर उनका तरीकाकार क्या था। फिर वो भी हमने पढ़ा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहरहाल इस्लामिक बुक्स पढ़ी, लेकिन उनसे भी बड़ी इंस्पायरेशन मिली हमें। उनकी बुक जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, वो बहुत आला बुक थी। जिस तरह उन्होंने 15 साल एक रॉबन आइलैंड पे गुजारे, फिर उसके बाद एक और दूसरे आइलैंड पे उनको ले गए, तो इस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, बहुत उससे बड़ी इंस्पायरेशन मिली। मैं ये भी कहता हूँ जितने अभी भी मिलिट्री कस्टडी में या फिर दूसरी जेलों में, सबको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी पढ़नी चाहिए, ये मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इससे जो है ना आपकी कैद बड़ी आसान हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने ज़िंदगी गुजारनी है वहाँ। अच्छा वाह साहब, जब आप जेल में थे, मिलिट्री कस्टडी में थे, तो कब आपको पता चला कि आपका बेटा, जो आपने कहा कि आपको बहुत प्यारा बेटा था आपका, मियाँ अमार, वो कब पता चला कि वो बीमार है और अपने वालिद को पुकार है, अपने वालिद को आवाज़ दे रहा है कि बाबा आ जाएं, बाबा आ जाएं? मैं जब 319 बटालियन एजेंसी के पास था, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया फर्स्ट टाइम, शायद बाहर पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस वक्त, तो उन्होंने मुझे ये कंफर्म किया कि आपका बेटा इस तरह, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आपको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो वो बाद में खैर मुझे इधर आके पता चला, वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मैंने उस दिन की रेटिंग और सारी चीज़ें निकाल के देखी, तो मैं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि क्या हुआ है बाहर उस दिन, कि मैं कैसे आ गया बाहर। तो वो फिर ये एक रीज़न थी उसको मैंने, और पहले मैं उसको हॉस्पिटल में मिला, उस वक्त तकरीबन मेरा बेटा ऑलमोस्ट आखिरी सांस पे था। मैं गया तो उसके वेरी नेक्स्ट डे ये मुझे कहते हैं कि उसकी डेथ हो गई, और वो बस। लेकिन मुझे खबर इससे पहले ये मिल चुकी थी, अंदर से मुझे एक फ़ौजी ने दी थी, वो आम सिपाही था वहाँ पे, उसने कहा कि तुम्हारे बेटे की बहुत ज़्यादा दिन में मर रहा है। वो मुझे खबरें देता रहता था, चोरी देता था खबरें,
तो कि वो दिन में मर रहा है जी रहा है बस इस तरह, तो वो मेरे लिए तो बहुत कितना मुश्किल मुश्किल तरीन थी। वही मुश्किल था, उससे बढ़ के मुश्किल। और एक और बात, शायद मैं मुश्किल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि ये जिसको पे गुजरी होती है उसी को ही पता होता है कि मुश्किल वो। मेरे लिए जेल में 10-20 साल रहना मसला नहीं था, मेरे लिए सिर्फ ये मसला था कि मैंने, आपका खून होता है, मतलब आप वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि एक बाप के लिए सबसे मुश्किल तरीन वक्त ये कि वो अपनी औलाद का जनाजा पढ़ाए, वो अपनी औलाद को कब्र में हाथ से डाले, वो ये सोचे कि वो आपके साथ नहीं रही, जिसको आपने कभी कांटा लगने से पहले आपने उसको उठा लिया। मतलब एक ये अनएक्सप्लेनेबल है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, जब आपको जनाजे में लाया गया तो हमने देखा कि आपको यहाँ शलवार से उन्होंने पकड़ा हुआ था कि आबाद कहीं भाग ना जाए, उनको इतना खौफ था इस चीज़ का। अगर मैं चाहता तो वहाँ पे कहराम मच जाता, अगर मैं चाहता तो। लेकिन मैं पाकिस्तान का सोच रहा था, मुझे आइंदा के आने वाली नस्लों का ख्याल था कि मैं ये इंतशार पसंदी ना करूं, वरना वहाँ पे जितनी पब्लिक थी वो तो सिर्फ एक चीज़, इशारा एक देना था, मुझे इन्होंने किधर ले जाना था, मुझे भागने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो लेकिन मैं चाहता था, मेरा भाई शहजाद फ़ारूक भी यही चाहता था कि उसने मुझे पहले ख्याल से, बड़े प्यार से उसने मुझे बताया कि तुम इनके साथ और अपने आप के साथ ये करोगे ताकि यहाँ पे तुम अपने बेटे की तदफीन के लिए इसको अच्छे तरीके से तुम कर। लेकिन इन्होंने मुझे जैसे जनाजा पढ़ाया और मुझे उठा के लेके मुझे मेरे बेटे की कब्र तक नहीं जाने दिया। तो आप जब आपको लेके जा रहे थे तो आपने कि मट्टी डाल दूं मैं जाके अपने बेटे, मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ की बात है कि मैं अपने बेटे की कब्र में मैं मट्टी भी नहीं डाल सका अपने बेटे की कब्र पे जाके। और मेरे लिए ये, अगर मुझे लगता था बाहर जाके मैं कोई पहला काम करूंगा तो मैं अपने बेटे की कब्र पे जाऊंगा, वो आप आके मैं गया भी उनकी वो आप गए। अच्छा, ये वक्त गुजर गया, फिर मुश्किल, क्योंकि जब आपको वापस ले गए बहुत मुश्किल दिन होंगे आपके लिए, जो कुछ दिन होंगे अभी भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जब आप अपने घर में अपने बेटे को नहीं देखते। उसके बाद क्या रूटीन होती थी आपके लिए जेल में? सबसे मुश्किल लम्हा आपने कहा आपका बेटा था। मेरे बेटे की मौत के बाद मैंने अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी, सिर्फ ये कि मुझे सब्र दे दे। अल्लाह ने मुझे सब्र दिया। फिर उसके बाद मेरा शहजाद भाई बीमार हो गया कुछ अरसे के बाद, तो मैंने कहा या अल्लाह, तूने मेरा बेटा तो मुझसे ले लिया और मैंने सब्र भी किया, तूने मुझे सब्र दिया और मैंने किया, तो या अल्लाह तुझे तेरे गफूर रहीम होने का वास्ता है। तो या अल्लाह, मेरा भाई हॉस्पिटल में पड़ा, उसके 25 ऑपरेट हो चुके हैं, तो या अल्लाह तो उसको बस अपने रहमत के वास्ते तो प्लीज़ उसको सेहत तंदरुस्ती दे। बस अल्लाह ताला ने उसको दे दी। मैं फिर मैं, क्योंकि मैं अमार की डेथ के बाद शायद मेरा माइंड सेट मुकम्मल तौर पर बदल गया था और मैं फिर अल्लाह पे यकीन रखने वाला हो गया था। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब क्योंकि आपने जो कुछ किया या आप जो एहतजाज के लिए गए वो 9 मई को गए, और वो आपके जाने की वजह ये थी कि आपके लीडर को गिरफ्तार किया गया, गिरबान से पकड़ा गया। 5 अगस्त को इमरान खान को दोबारा से गिरफ्तार किया गया, तब आप मिलिट्री कस्टडी में थे, जेल में थे। आपको किस दिन पता चला कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, और आपकी तब क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे? जब हमें पता चला, मुझे ये डेट का तो नहीं पता कि किस दिन पता चला, उसकी रीज़न ये है कि हमें वहाँ पे कोई खबर ऐसी बहुत मुश्किल से मिलती थी, ऐसी चीज़ें मिल जाती थी लेकिन मुश्किल से मिलती थी। लेकिन जैसे ही हमारी फैमिली मीट हुई तो मुझे उस पर पता लगा, तो हम सारे मुरझाए थे अगर किसी दिन पे, तो वो वही दिन था कि हम सारे मुरझा गए थे कि हमारा लीडर फिर से पकड़ा गया और हम अंदर है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये टाइम गुजरता गया, आप तो ये सोचते होंगे शायद एक दिन के लिए इमरान खान गिरफ्तार है या 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, आइडिया नहीं था किसी को भी कि वो इतना लंबा अंदर इमरान खान चले जाएंगे। बिल्कुल। तो आप इंतजार करते थे या आपको कहा जाता था? हम बड़ी दुआएं करते थे। मैं तो थ्रू आउट 3 बजे से जो तहज्जुद में नमाज पढ़ता था, तो मैं सजदे में जाके मैं दुआएं करता था कि या अल्लाह, तो बस हमारे लीडर को तो कम से कम निकाल। वही है जो इस मुल्क का सोचता है, वही है जो इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर कर सकता है, इंसाफ का निज़ाम ला सकता है, रियासत मदीना बना सकता है। वही है जो बस इस मुल्क के अंदर से जितनी यूथ इस वक्त बेचारी, उनकी कोई नौकरियां नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। हमारे इकोनॉमी के कितने हालात बिगड़ गए, इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली हमारे जितने इस वक्त बेचारे लोग दूसरे बैठे हुए हैं वो नौकरियां करेंगे। तो लेकिन ये है कि ये हमारे लिए मुश्किल तरीन वक्त था कि ये भी कि हमारा लीडर पकड़ा गया और हमें झूठ पे झूठ रखा इन्होंने लोगों ने कि आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। जो लीडरशिप ने, मैं इनके लिए बेगैरत एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो मैं अपनी लीडरशिप के लिए कभी भी नहीं किया, कि जो ये कहते हैं बस आ रहा है। बिल्कुल लीडर मेरा नहीं आ रहा, ये मैं आपको सबको पब्लिक को बता देना चाहता हूँ, लीडर बिल्कुल नहीं आ रहा। ये सब झूठ है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए है कि अपने अपने ओहदे संभालने का ये एक तरीका है, ठीक है। कोई डेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जब तक आपको खान कोई प्लेट में नहीं मिलने वाला, ये बात खोल के सुन ले मेरे सारे, कोई खान प्लेट में आपको नहीं मिलने वाला। खान के लिए जदोजहद करनी पड़ेगी, खान के लिए खून देना पड़ेगा, खान के लिए घर से निकलना पड़ेगा, खान के लिए उसको बाहर निकालने के लिए आपको घरों से बाहर भी निकलना पड़ेगा, जेलों में रहना पड़ेगा। जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे हो ही नहीं सकता कि खान बाहर आए। और मुझे पता है पहले 26 नवंबर को बड़ी दुनिया ने कुर्बानी दी, लेकिन क्यों भाग जाते हैं आप वापस? खड़े रहे, मारते हैं, मारें। याद रखना, जिस दिन मियाँ बाद निकलेगा ना, इंशाल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं करता, फिर वापसी नहीं होगी इंशाल्लाह, फिर जो करेंगे करेंगे। और अगर हम निकलेंगे तो पूरे पाकिस्तान को साथ देना चाहिए। शुक्रिया आपका।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो कहा जाता है कि हाँ आ जाएगा ईद के बाद या 2 हफ्ते बाद या इस टाइम तक आ जाएगा, ये सिर्फ एक ड्रामा है? बिल्कुल ड्रामा है, बिल्कुल ड्रामा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला, खान ऐसे आएगा ही नहीं ऑब्वियसली। मुज़ाहमत का रास्ता? ऑब्वियसली, और क्या आप बताएं, क्या चॉइस है आपके पास? ठीक है, देखें जी, ये